नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सांतत्य तथा अवकलनीय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो दोस्तों अपने सिलेबस को रीड किया होगा। सिलेबस का जो पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है, वो यही है। ठीक है, तो इस पर आधारित कम से कम 5 से 6 प्रश्न करके हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, यकीनन बहुत मजा आने वाला है। तो बात करेंगे हम लोग, जैसे पहला प्रश्न हमको दिख रहा है कि दिखाइए कि फलन f(x) जो है बराबर 2x + 3 जो है वो x = 1 पर संतत है। संतत का मतलब है कि हम में संततता और असंततता चेक करना। मैं आपको दोस्तों बताऊंगा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि कभी भी आप अगर किसी की क्वांटिटी या डिस्कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो आप 3 काम करेंगे। 3 काम क्या करना है? पहला काम करना है आपको fx चेक करना है। क्या चेक करना है? fx चेक करने का मतलब है जिस वैल्यू पर बोल रहा है इक्वल रखने के लिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है x = 1, तो x = 1 पर कह रहा है तो fx का जो फंक्शन है वो यहाँ पर 1 लगाकर पूरे क्वेश्चन को चेंज करो। ये पहला काम करना है। अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, अभी से समझ लो। दूसरा काम क्या करना है आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको लिमिट रखना है s टेंड्स टू 0। क्या करना है? s टेंड्स टू 0। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हो तो याद रखना जो भी फंक्शन है उसमें 1 - h इस्तेमाल करेंगे। आप कितना इस्तेमाल करेंगे? 1 - h। तीसरा काम क्या करेंगे भाई? हम लोग राइट हैंड लिमिट लेंगे, जिसमें भी हम लिमिट रखेंगे s टेंड्स टू 0, और करना क्या है कि जो फंक्शन है इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 1 + h। मतलब ये 3 काम करेंगे, और इन 3 कामों में अगर तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो समझ जाइए वो कंडीशन संतत की हो। और तीनों में से कोई एक भी कंडीशन इक्वल नहीं है तो समझ जाना वो डिसकंटिन्यूटी अर्थात असंतत हो गया। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन बना। तो प्रश्न को देखते हैं सबसे पहले, और लिखा हुआ है उसमें कि दिखाइए कि जो फलन है fx बराबर 2x + 3 जो है वो x = 1 पर क्या है? संतत। हमें ये चेक करना। सबसे पहला काम मैंने आपको बोला आप fx चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? fx। मतलब किस वैल्यू को इक्वल रखने पर वो आपसे कह रहा है, ये होता है fx का मतलब। तो यहाँ पर देखेंगे आप, आपको fx की बात कर रहा है तो यहाँ पर किस किस बिंदु पर बोल रहा है चेक करने के लिए? x = 1 पर बोल रहा है। तो यहाँ पर जहां x है वहां 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1। जहां से क्वेश्चन में x है वहां लगा देंगे 1। तो 1 लगाया, इक्वल टू देखेंगे 2, x की जगह पे 1 लगाएंगे, 2 × 1 + 3। हम इसको चेक करेंगे तो हमें मिलेगा f1 बराबर, अब देखिए 2 × 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। मतलब f(x) में जब हमने 1 वैल्यू अप्लाई की तो हमें f1 की वैल्यू 5 मिली। f1 की वैल्यू 5 मिली और ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया। क्या करना है हमको कि जो भी वैल्यू इक्वल में बोल रहा है वो हम x की जगह पे लगा देंगे, और ऐसा करने से हमें fx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, और उसमें हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे देखेंगे भाई, हम लोग सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग सिंपली क्या करना है, हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कौन सा? लिमिट s टेंड्स टू 0। और फंक्शन जो भी है उस फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं कि जहां जहां x है वहां वहां 1 - s रखने वाले। ठीक है, जहां जहां x आएगा वहां वहां क्या लगाएंगे? 1 - इतना समझ में आ रहा है आपको कि जहां जहां सवाल में x आएगा वहां वहां हम लगाएंगे 1 - s, और लिमिट पे क्वेश्चन चलाएंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। लिमिट लिखेंगे s टेंड्स टू 0, और आप देखेंगे यहां पर x है, सॉरी fx है, तो हम यहां पे 1 - s का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 2x + 3, x आ गया यहां पर, हम यहां लगाएंगे 1 - h प्लस। मैंने क्या कहा देखिए, सबसे पहले x बराबर हमने 1 लगाया था, अब हमने सेकंड टाइम क्या करा? x बराबर 1 - s लगाया। जब थर्ड टाइम राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे होंगे तो x की जगह पे हम क्या लगाएंगे? 1 + s लगाएंगे। सही है, तो यहां तक समझ में आ रही है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि लिमिट s टेंड्स टू 0 जो है यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, तो 2 की ऐसे गुणा करेंगे 2h हो गया, और ये हमारे पास दे रखा है 3। इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए आप 3 और 2 कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और 3 2 हो गया 5 और -2h। ठीक है, लिमिट आप सब लोगों ने क्लास 11 में सीखा होगा। हम क्या करते हैं जब फाइनली कंडीशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तब हम लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं।
लिमिट हमारे पास क्या है, s टेंड्स टू 0। जब s टेंड्स टू 0 तो जहां पर h है तो वहां पे क्या लगा देंगे 0। तो हमारे पास यहाँ पर जब 0 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस 2 इंटू 0 करेंगे। जब वैल्यू अप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 इंटू 0 तो 2 इंटू 0 0 होता है, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा 5 मिलेगा। क्या मिलेगा 5। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमको क्या मिल गया 5 मिल गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपने देखा कि भाई f1 पर भी 5 मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व किया वो भी 5 मिला। अब एक कंडीशन, एक कंफ्यूजन और दूर करते हैं। अब यही काम करेंगे हम राइट हैंड लिमिट। अगर ये भी 5 मिल जाता है तो समझ जाना क्वेश्चन कैसा है, संतत है, क्वांटिटी उसकी शो हो रही है। क्या करेंगे देखते हैं भाई। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हम लोगों ने, अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। क्लियर, राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, मैंने आपको बोला राइट हैंड लिमिट में हम लोग लगाएंगे लिमिट s टेंड्स टू 0। क्या करेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 और इस बार जहां x है वहां पे क्या लगाएंगे 1 प्लस h। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन में लिखा है 2x प्लस 3, तो x जगह पे थोड़ी देर पहले 1 लगाया था, तो उसके बाद 1 माइनस h लगाया था, अब लगाएंगे 1 प्लस h। तो हम लगाएंगे यहां पर 2 1 प्लस h और प्लस, ठीक है। क्या करेंगे समझते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 है हमारे पास, और 2 एकम 2 और 2 के ऐसे गुणा करेंगे तो आएगा 2h और प्लस का। हम इसको तो सॉल्व करेंगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहां पर देखिए 2 3 होता है 5 प्लस 2h। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब हम लिमिट से लगाने वाले हैं, तो लिमिट लगाएंगे तो 5 प्लस 2 into 0 करेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने वहां पर f1 की वैल्यू क्या फाइंड की 5, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या फाइंड की 5 और राइट हैंड लिमिट की क्या वैल्यू फाइंड की 5। इसका मतलब है ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं, तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि जो भी फंक्शन आपको दे रखा है वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन संतत है। वो फंक्शन क्या है संतत है, ठीक है। तो आप बता देंगे कि यही दिखाना था हमको कि दिया गया जो फंक्शन है वो कैसा है संतत। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को हम क्या करेंगे उसे समझ लेते हैं। एक बार हम लोगों ने क्या करा x इक्वल टू लगाया इस इक्वेशन में और हमको फाइंड हुआ 5। सेकंड टाइम क्या किया हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, जहां x था वहां 1 माइनस h अप्लाई किया। तो हमने जहां x था वहां 1 माइनस h लगाया और इसको सॉल्व किया। थर्ड टाइम क्या करा जहां x था वहां पे 1 प्लस h लगाया और तीनों से हमें सेम वैल्यू प्राप्त हुई है। इससे सिद्ध हो रहा है कि दिया गया जो फलन है फंक्शन है वो संतत है। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या होता कि ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आती, कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो समझ जाते ये कंडीशन असंतत हो। चलिए एक क्वेश्चन मैं और समझाता हूं आपको। दिखाइए कि फलन, क्वेश्चन है दिखाइए कि फलन जो फंक्शन है fx यहां पर x क्यूब प्लस 3 तो 1, यहां पर कह रहा है यह भी x नॉट इक्वल टू 0 और यहां पर कह रहा है यह भी x इक्वल टू 0। आगे कह रहा है x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, मतलब संतत नहीं है मतलब असंतत है। इस क्वांटिटी चेक करना है, वो क्वेश्चन ही कह रहा है कि संतत नहीं है, मतलब जो भी है fx की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ये कहना चाह रहा है और हमें ये वेरीफाई सिद्ध करके दिखाना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले तो याद होगा मैंने 3 बातें चेक करने के लिए कही। अब इस प्रश्न में आप कैसे अप्लाई करोगे, तो मैंने आपको कहा कि हमेशा किस वैल्यू पर चेक करने के लिए कह रहा है ये पहले देखो। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे किस वैल्यू पर चेक करने के लिए कह रहे हैं x इक्वल टू 0, कभी भी मान जो है उस पर चेक करेंगे जो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है x बराबर 0, तो हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे फंक्शन को। तो फंक्शन को चेक करेंगे, मैंने आपको क्या बोला fx होता है ना, x का मान कितना ले लोगे 0 और 0 पर हमें मान कितना मिल रहा है, 0 पर हमें मान मिल रहा है 1, तो हम इसको लिखेंगे। हमेशा एक प्रश्न देखेंगे कि बराबर के सामने इक्वेशन कौन सी, तो यहाँ पर x बराबर 0 के सामने क्या लिखा है 1 लिखा है, इसका मतलब है कि f0 का मान हो गया 1। बात करेंगे दूसरी स्टार्ट और हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकालेंगे तो आपको छोटी सी बात याद रखनी है
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो छोटी सी बात क्या याद रखनी है, मैंने आपको समझाया था कि लिमिट करेंगे s टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर f0 पर 1 है, f0 पर क्या है 1, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कर रहे थे तो यहाँ पर करेंगे एक बार 0 माइनस, जैसे वहां पे 1 माइनस s किया था क्योंकि वैल्यू 1 था तो 1 माइनस s किया, तो यहाँ पर 0 पर चेक करना है तो 0 माइनस s करेंगे और ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो हम लिमिट करेंगे s टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पर चेक करना था तो हम करेंगे 0 प्लस, ये चीज होगी 0 माइनस s रखेंगे और एक बार 0 प्लस s रखेंगे। हम ये देखते हैं कि इक्वल वैल्यू पर चेक करें, तो यहाँ पर हमें 0 पर चेक करना है तो 0 माइनस s रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में x जगह पे और एक बार रखेंगे 0 प्लस, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कौन सी लिमिट, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड, कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देख पा रहे होंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या होता है, हमें फंक्शन में क्या काम करना है, हमें फंक्शन में काम करना है 0 माइनस s रखना है, हमें फंक्शन में क्या काम करना है 0 माइनस s रखना है। तो जो भी फंक्शन है सवाल आया कि 0 माइनस s लगाए, इसका मतलब है कि वैल्यू जो है 0 से भी कम हो रही है और एक बार 0 प्लस s का मतलब है 0 से वैल्यू ज्यादा हो रही है। करना क्या है, वही यहाँ पर इक्वेशन देखेंगे x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x का मान 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है इसका ये मतलब है कि या तो x का मान 0 से कम है या x का मान 0 से ज्यादा, ठीक है। मैंने बोला सपोज करो कि जो राम है वो श्याम के इक्वल नहीं है, ये राम की क्षमताएं श्याम के बराबर नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि या तो राम की क्षमताएं श्याम से ज्यादा है या राम की क्षमताएं श्याम से कम है, मतलब इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है कि ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, इसीलिए कभी भी नॉट इक्वल का साइन लगाए इसका मतलब है कि ज्यादा भी हो सकता है मान और कम भी हो सकता है। कम किसमें होगा जब कुछ घटेगा, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में हम s को माइनस कर रहे हैं मतलब कम हो रहा है, अधिक कम हो रहा है जब प्लस s कर, इसीलिए दोनों कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करने वाले और दोनों के लिए हम यही समीकरण x³ + 3 अप्लाई लगाने वाले हैं। तो क्या करना है हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या है f0 माइनस, करेंगे क्या देखिए लिमिट लगाएंगे s टेंड्स टू 0, ठीक है। और आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन दिख रही होगी आपको x³ + 3, आप जहां x है आप क्या लगा देंगे 0 माइनस h तो आप बोलो तो प्लस हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन लिखेंगे और जहां x है वहां क्या लगा देंगे 0 माइनस और हल करेंगे। आप सब इतना तो हल करना जानते ही हैं और नहीं जानते तभी मैं आपको बता रहा हूं कि 0 माइनस h का होल क्यूब है, ठीक है। इसका मतलब है 0 0 है, 0 पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये केवल माइनस h लिखा होगा, क्या लिखा होगा माइनस h, और माइनस h का होल क्यूब करेंगे तो माइनस h क्यूब ही बचेगा और प्लस का क्या आएगा 0। हम लोग लिमिट लगाने वाले हैं s की जगह पे 0, जब यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 का क्यूब हो जाएगा +3, फाइनली हमको 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3, देखा लेफ्ट हैंड लिमिट से मान क्या मिला 3। अब ऐसे चेक करेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट, जब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो करना है क्या, राइट हैंड लिमिट में हमको सिंपली कि जो भी हमारे पास लिमिट है s टेंड्स टू 0 करेंगे और मैं आपको बोला था कि 0 माइनस s जगह पे क्या लगाएंगे 0 प्लस, फंक्शन में हम 0 प्लस s लगा लेंगे, फंक्शन हमारे पास ये वाला है और इसमें हम लगाने वाले हैं 0 प्लस, तो हम लोग यहाँ पर 0 प्लस s करेंगे, इसका करेंगे होल क्यूब प्लस, और 0 का तो s का होल क्यूब का मतलब क्या, 0 का मतलब 0 और s का मतलब s ही होता है लेकिन उसका होल क्यूब है तो उसको लिखेंगे s का होल क्यूब प्लस, फिर से s बराबर 0 लगाएंगे, जब s का मान 0 लगाएंगे तो 0 का क्यूब +3 मिल जाएगा और हमको फाइनली मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा f0 पर जो मान है वो बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट से जो मान मिला और जो राइट हैंड लिमिट से मान मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट से भी मान 3 मिला था, राइट हैंड लिमिट से भी मान 3 मिला था, लेकिन आपने जब f0 चेक किया था तो 1 मिला और तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, फंक्शन जो है 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इससे सिद्ध क्या हुआ, इससे सिद्ध ये हो रहा है कि यहाँ पर जो भी फलन है वो संतत नहीं है, ठीक है। संतत होने के लिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर फलन संतत नहीं है,
मैंने तो आपसे कहा संतत होने का केस क्या होता है, तीनों चीजें आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रही है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोई कंफ्यूजन है, इसमें कुछ क्वेश्चन करना है, नहीं करना है, ठीक आगे बढ़ते हैं मेरे लोग। और नेक्स्ट प्रश्न जो होते हैं, प्रश्न नोट करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपके पास। इसके बाद 2 प्रश्न और करेंगे, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर आपका ये जो टॉपिक है यह प्रश्न के अंदर ही सिमटकर खत्म हो। अगला प्रश्न है कि यदि फलन fx x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये बोल रहा है x नॉट इक्वल टू, और k की वैल्यू है, कह रहा है x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर प्रश्न आगे बोल रहा है x इक्वल टू 2 पर संतत है, मतलब k जो है संतत, संतत का मतलब है कि fx जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का क्या मान, क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। आप कहोगे सर ये प्रश्न थोड़ा सा डेंजर लग रहा है क्योंकि इसमें k की वैल्यू गिवन तो है नहीं, तो k की वैल्यू को आपको ढूंढ निकालना है कि वो में होनी कैसे। अब आपको पता है कि भाई k की वैल्यू पता नहीं है और वैल्यू में चेक करनी है, तो उस वैल्यू को चेक कैसे करेंगे, हम समझते हैं कि कैसे कोई भी फंक्शन से कोई भी वैल्यू गायब कर दे तो उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बात को, और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले वही काम करना है जो मैं बताया था, हमें किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 2। यहाँ पर ना लिखा हो तो यहाँ पर देख देते हैं हम लोग, हमेशा x इक्वल टू 2 मतलब जो भी बराबर में लिखा है उस पर चेक करते हैं। x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे हम फंक्शन को, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, और 2 पर हमारे केस क्या है, 2 पर हमारा केस क्या है k, 2 पर केस क्या है हमारे पास k। तो हमारे पास f2 का मान क्या आ गया, f2 का मान आ गया k। अब हमें ये तो पता तो है नहीं, तो हमने f2 का मान k ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग काम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लगाओगे, सवाल यहाँ पर आया। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम लोग लिमिट s टेंड्स टू 0 और फंक्शन अपने आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, इस बार 2 पर चेक करना है, 2 पर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में जहां जहां x है वहां 2 माइनस h लगाने वाले, सिंपल। और राइट हैंड लिमिट में हम क्या करने वाले कि जहां पर भी आपका फंक्शन है उस फंक्शन में हम एक बार 2 प्लस s लगाने वाले। मतलब समझ पा रहे होगे कि हम हमेशा कैसे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को तैयार करें, यही दोनों काम करेंगे हम लोग। एक बार हम करेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 और जहां पर फंक्शन है वहां 2 माइनस s करेंगे, और एक बार करेंगे 2 प्लस। अब सवाल ये है कि लगाएं कहां पे, इसकी समीकरण कहां है, इसकी समीकरण मैंने आपको बोला जब नॉट इक्वल टू हो, जैसे आप लिखा है x नॉट इक्वल टू 2, इसका सीधा सीधा मतलब है कि x का मान, ये जो इक्वेशन है वो नॉट इक्वल टू 2 पर दी गई है। नॉट इक्वल टू 2 का सीधा सीधा मतलब है कि इसका मान 2 से कम भी हो सकता है या 2 से ज्यादा। कम वाले केस में जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में और ज्यादा वाले केस में जाएंगे राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बात को जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। याद हो चुके होंगे कॉन्सेप्ट आपको, पीडी कॉन्सेप्ट है और पूरी क्वांटिटी डिस्क्वांटिटी चेक हो जाती है। जब हम लेफ्ट लिमिट चेक करेंगे तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, हम लोग लगाने वाले हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, और जो फंक्शन है वहां पर हम लगाएंगे इस बार क्या लगाएंगे 2 माइनस s, क्या लगाएंगे 2 माइनस। तो हम ये वाला इक्वेशन उठाएंगे और इस वाले इक्वेशन में वैल्यू लगाकर सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो यहां लगाएंगे 2 माइनस s का होल माइनस 2 अपॉन में यहां पर 2 माइनस h माइनस 2, ठीक है। मतलब जहां से x था वहां 2 माइनस s लगा दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दिया, स्क्वायर नहीं तो नहीं चढ़ाया, मतलब जैसा था वैसा रख दिया। अब क्या रह गया, अब बच्चों वाला काम रहेगा जो हमने 7 में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। लिमिट s टेंड्स टू 0, a माइनस b होल स्क्वायर खोला जानते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। जब a स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b का स्क्वायर करेंगे तो h का स्क्वायर हो गया, माइनस 2a भी करेंगे तो 2a का मतलब 2 दूनी 4h, समझ जाएगा, 2 दूनी 4h, क्लियर। और बाहर क्या चल रहा है, माइनस का 4 चल रहा है। आगे देखेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस h माइनस 2 लिखेंगे, यहां पर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल,
ठीक है, -4 से +4 कैंसिल। फाइनली हमको जो यहाँ से फाइंड हुआ वो फाइंड हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमें यहाँ मिला h² - 4h और अपॉन में मिला माइनस का h। हम ऊपर से h कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेने के हमारे पास बचेगा h - 4 अपॉन में है हमारे पास माइनस h से h कैंसिल हो जाना है और हम वैल्यू लगाएंगे। जब h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो 0 - 4 अपॉन माइनस चल रहा है और नीचे का माइनस का साइन है वो कहां पहुंच जाना है आपको पता है, नीचे हमारे पास -1 चल रहा है ना, तो यहाँ पर क्योंकि हमने एक से एक ऐसे एक h काटा तो h कम h h कम h एक बचा, इसका मतलब है -4 बटे -1 माइनस माइनस कटा तो हमको 4 मिला। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको वैल्यू क्या मिली 4। ठीक है, अब यही काम करने वाले हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे समझते हैं। राइट हैंड लिमिट में अभी बताया था आपको लिमिट s टेंड्स टू 0 और फंक्शन में क्या करेंगे हम एक्सपेरिमेंट 2 s लगाएंगे। जब 2 s लगाएंगे चलिए लगाते हैं और देखते हैं हमें क्या इस बार फाइंड होता है। s टेंड्स टू 0 हमारे पास यही समीकरण लगाने के लिए ये वाले, तो हम लोग 2 s लगाने वाले तो होल स्क्वायर करेंगे -4 करेंगे, नीचे लगाएंगे 2 h और -2। फिर हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं लिमिट s टेंड्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4 होता है, s का स्क्वायर h स्क्वायर होता है और 2 से 4h, एक प्लस को होल स्क्वायर बोल दिया माइनस का 4 अपॉन में 2 h -2 से +2 कैंसिल, -4 से +4 कैंसिल और हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड हुई है वो ये है h² + 4h। ऊपर से हम h कॉमन ले लेंगे h प्लस बचेगा, हमारे पास h है s से h कटा, हम लोग लिमिट लगाने वाले s टेंड्स टू 0। जब 0 लगाएंगे तो हमें मिलेगा 0 + 4 फाइनली वैल्यू मिलेगी 4। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब हमने f2 लगाया, क्या लगाया f2 लगाया तो f2 पर जो वैल्यू हमारी क्या थी k, क्या थी k थी। और फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें जो मान मिला वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। ये केस बन रहा है, कब बन रहा है क्योंकि वो कह रहा है संख्या। इसका मतलब है f2 पर हमें मिला था k और लेफ्ट हैंड लिमिट पर हमें मिला 4 और राइट हैंड लिमिट मिला 4। इसका सीधा सीधा मतलब है कि k की वैल्यू क्या हो गई 4। तो k का मान आ गया और आपसे k का मान ही पूछा था कि बताओ k की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी क्वांटिटी का क्वेश्चन है और आपसे कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, एक प्रश्न और समझते हैं जहां पर एक से ज्यादा वैल्यू गिवन नहीं होती है उनको निकालने के लिए, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि कभी-कभी a और b दो वैल्यू को फाइंड करने के लिए पूछते हैं। ठीक है, दो प्रश्न और करेंगे और हमारा ये जो टॉपिक है क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसका टॉपिक खत्म होने वाला है। अब तो ये क्वांटिटी बता रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बता रहे, चेक करना अभी बताएंगे हम, थोड़ा सा पेशेंस रखें। लास्ट क्वेश्चन का अप्लाई करेंगे और बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। देखते हुए अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर हम स्कोर अप करते हैं। जब हम स्कोर अप करेंगे तो नया क्वेश्चन लिख पाएंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 का ये कहता है कि यदि fx इक्वल टू 3ax प्लस और यहाँ पर क्या है यदि x ग्रेटर देन 1 11 यदि x इक्वल टू 1 और 5ax माइनस 2b यदि x लेस देन 1 पर संतत का मतलब समझ जाओ कि जो फंक्शन fx है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आपस में इक्वल है। ठीक है, फलन है तो a और b के मान ज्ञात करना। चलिए करते हैं इसको भी सेम कॉन्सेप्ट और आपको अपना कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। हम तीन ही काम कर रहे हैं है ना, उन तीनों काम से ही हम लोग वैल्यू चेक करें। फिर से वही तीन काम करेंगे, फिर से तीन काम रिपीट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी वैल्यू पर कौन सी इक्वेशन हमें चेक करनी है। हमें चेक करनी है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर चेक क्या करना है हमें, जहां पर 1 है f1 पर हमारा मान कितना मिल रहा है 11, f1 पर जो हमें मान मिला वो कितना मिला 11, सिंपल।
अब हम लोग चेक करने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कहोगे सर लेफ्ट हैंड कैसे पुट करें? बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमें 1 से चेक करना है ना, तो हम एक बार लगाएंगे 1 माइनस एच और एक बार लगाएंगे 1 प्लस एच, बस ये दो काम कर। लेफ्ट लिमिट में 1 माइनस एच और चेक करेंगे और राइट लिमिट पे 1 प्लस एच। सवाल ये है कि 1 माइनस एच का मतलब है कि ऐसी वैल्यू चेक करेंगे x की जिसका मान 1 से कम हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर x का मान 1 से कम किसमें हो रहा है? x का मान कम किसमें हो रहा है 1 से? मतलब x का मान किसमें कम हो रहा है? इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में 1 बड़ा हो रहा है x, इस वाले इक्वेशन में 1 छोटा है x। तो इसके सामने इक्वेशन ये वाली रखिए, हम लोग क्या करेंगे x लेफ्ट हैंड में जब चेक करेंगे, क्या कहना समझाता हूं, लिमिट s टेंड्स टू 0 चेक करेंगे और मेरा पोलर फंक्शन इस बार क्या लगाने वाले हैं 1 माइनस h लगाना। देखिए सवाल ये है कि 1 माइनस h कौन से समीकरण में लगाएं? हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, एक समीकरण ये दे रखी है और एक समीकरण दे रखी है। अब तक तो एक ही हुआ करती थी तो हम लोग कोई बिना बिना टेंजेंट लगा दिया करते थे। अब दो समीकरण है हमारे पास, ऊपर वाली नीचे वाली, किसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लगाएं और किसमें राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लगाएं? यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बोल रहा है 1 माइनस h, मतलब x का वो मान चेक करो जिसमें 1 माइनस h का मतलब है आपके पास 1 रुपया था और आपसे 1 रुपये में कुछ कोई ले रहा है, तो बताओ 1 रुपया बढ़ेगा या 1 रुपया घटेगा? 1 रुपया घटेगा, 1 रुपया घटेगा मतलब 1 रुपये में कमी होगी, है ना? तो वो मान देखेंगे x का जो 1 से छोटा हो रहा है। और 1 प्लस h मतलब 1 रुपया आपके पास कोई कुछ दे रहा है, जैसे बात है रुपया बड़ा होगा, हम वो वैल्यू चेक करेंगे x की जिसका मान 1 से बड़ा हो। तो आप देख रहे हैं अभी तो 1 माइनस h चेक करना है, तो आप देखेंगे कि x का मान छोटा कहां हो रहा है? 1 से छोटा हो रहा है, यहाँ पर 1 छोटा है इससे x, इसके सामने समीकरण वाली यहाँ लगाएंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है? क्या करने वाले हैं भाई समझेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 3a और x दे रखा है, x दे रखा है हम लोग 1 माइनस और प्लस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और 3a एकम 3a और 3a की ऐसे गुणा करो तो 3ah प्लस का 3, ठीक है? जब हम लिमिट लगाएंगे s टेंड्स टू 0 तो हमें फाइनली मिलेगा 3a माइनस, यहाँ पे s लगाएंगे 0 तो 3a into 0 हो जाएगा प्लस, और फाइनली 3a प्लस 3, ये हमको समीकरण मिल गई लेफ्ट हैंड, क्या मिला 3a प्लस। अब यही काम करेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट में। तो मैंने आपको कहा था इसमें क्या करते हैं, s टेंड्स टू लगाएंगे 0 और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फंक्शन जो भी होगा उस फंक्शन में लगाएंगे 1 प्लस, ठीक है? तो 1 प्लस h करेंगे तो करना क्या है भाई, लिमिट s टेंड्स टू 0 है, आप सवाल देखेंगे 1 प्लस h लगाना है, यहाँ पर 1 प्लस h का मतलब है ऐसा मान x का चुनेंगे जिसमें 1 की वैल्यू बड़ी हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 बड़ा हो रहा है, 1 बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये समीकरण के सामने ये समीकरण आपके काम की है और आप बताएंगे 5a और x लेके क्या लगाओगे 1 प्लस h माइनस 2, हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट हमें दे रखी है s टेंड्स टू 0, हम इसको चेक करेंगे 5a एकम 5a 5a की गुणा करेंगे तो 5a से क्या माइनस 2, जब ये वैल्यू चेक करेंगे हम लोग देखेंगे x बराबर 0 लगाएंगे तो हमें मिलेगा 5a प्लस 5a into 0 माइनस 2। जब लिमिट लगाते हैं तो फिर ये वैल्यू लगा देते हैं तो लिमिट हट जाती है, तो यहाँ पर आपका बचा 5a और 5a की 0 से गुणा करें 0 हो गया, 0 को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, माइनस का 2 भी बचा। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि आपका f1 पर वैल्यू क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो आपको मिली 3a प्लस और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी 5a माइनस 2b। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण मिल गई, इस समीकरण को हल करेंगे और a को और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। हल कैसे करेंगे समीकरण समझ, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई संतत होता है, क्या पढ़ा हम लोगों ने, जब भी कोई संतत होता है, संतत होता है तो आपको पता है संतत होने पर क्या होता है कि मैं आपको बोला था कि जो फंक्शन f(x) है वो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल पढ़ लिया, सवाल में कह रहा है संतत, संतत का मतलब तीनों चीजें आपस में इक्वल। तो आपने देखा कि f(x) की वैल्यू जब हमने यहाँ पर क्या लगाई, जब हमने बल लगाई, बल पर हमें क्या मान मिला था, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिली है 3a प्लस, राइट हैंड लिमिट क्या मिली हमको 5a माइनस
मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 11 के बराबर है, राइट हैंड लिमिट भी 11 के बराबर है। तो हम लोग समीकरण हल करें। हल कैसे करेंगे? एक बार लिखेंगे 3a + b = 11 और एक बार लिखेंगे 5a - 2b = 11, क्योंकि मान दोनों आपस में इक्वल है। फिर हम उसको हल करेंगे। हल करना जानते हैं कैसे करेंगे। हमें मालूम है, क्या मालूम है कि अगर हम यहाँ पर या तो a को इक्वल कर दो या फिर b को इक्वल, यही पढ़ा लोगों ने, या तो a को इक्वल कर लो या फिर b को इक्वल कर लो। फिर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो a के साथ 3 और a के साथ 5, अगर आप a को इक्वल करने वाले हैं तो फिर आप इधर कौन से गुणा कराएंगे, इधर a से कराएंगे। अब b को फिर इक्वल करने वाले हैं तो मालूम है तो 2 यहाँ पे तो नहीं है, तो आप इस समीकरण में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा कराएंगे तो 2 3 6 a हो गया, 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2b हो गया, 2 की गुणा कराएंगे तो 11 दूनी 22। नीचे वाले की तो आवश्यकता नहीं, 2 भी बन ही गया है और 2 भी नीचे प्लस माइनस आपस में जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 5a बचा -2b। अरे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना आती होगी, अभी छठे क्लास से पढ़ के आ रहे होंगे, मैं इस समीकरण सॉल्व करना सीख रहे होंगे, है ना। उसके बाद भी आपको अभी समस्या चित्र में आ गई तो बहुत चिंता का विषय, कोई बात नहीं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है मुझसे बोलिए, मैं समझाता हूँ आपको। अब आपने कहा जब दोनों को जोड़ेंगे सर तो कट जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 और 5 11 a आ गया, और यहाँ पे से 22 और 11 33 होता है। फिर हम 11 से काटेंगे 3 बार कटेगा, इसका मतलब है एक ही वैल्यू निकल आई 3। जब एक ही वैल्यू 3 निकल आई तब हम क्या करेंगे, जिस समीकरण मन करे उस पर लगा दो और हमें b का मान मिल जाए। जैसे हम इसको अगर समीकरण, ये जो हमारे पास समीकरण है कौन सी, 3a + b = 11, चाहे इसमें लगा दो, चाहे दूसरी वाली समीकरण 5a - 2b = 11 इसमें लगा दो, जैसा आपका मन करे उसमें लगा। ठीक है, में हम क्या करेंगे, हम a = 3 लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे 3 गुणा 3 हो जाएगा प्लस b = 11, 3 दिया 9 प्लस बराबर 11, तो b बराबर आ गया 11 - 2, तो b की वैल्यू आ गई। देखा आपने कि a का मान मिला 3 और b का मान मिला 2। तो फिर दोबारा समझाना है, दोबारा ये समझना है भाई 3a + b = 11 है समीकरण। उस समीकरण में हमने क्या करा कि हमने जो वैल्यू फाइंड करी थी a = 3, ये a वाले a = 3 जो है वो a की जगह पे लगा। जब a की जगह पे लगाए तो 3 गुणा 3 हो गया प्लस b = 11, 3 के 9 हो गया, 9 प्लस b = 11। b का मान चेक करो तो 9 को इधर ले जाओगे और 11 में से 9 कम करोगे तो 2 मिलेगा। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। इसका मतलब है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, जिसमें आपने a और b की वैल्यू फाइंड करना थी। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, कोई ना कोई प्रकाशन की बुक जरूर होगी, एनसीईआरटी, बालाजी, हर्षवर्धन शर्मा की, नगीन प्रकाशन, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उस बुक से आप कंटिन्यू डिस्काउंटेड कोर्स बना के देखिए सेल्फ से, और आप यकीन अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो तो सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम छठा प्रश्न करने वाले हैं, क्वांटिटी भी चेक करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करके दिखाएंगे कि कैसे। ठीक है, तो समझते हैं, हमें इसको रफ करना पड़ेगा, रफ करते हैं। अगला प्रश्न जो है, लास्ट प्रश्न है आपका, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न लिखेंगे सबसे पहले कि निम्नलिखित फलन के साथ फलन के सांतत्य 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 या संतत एक ही चीज है, ठीक है, इसको ज्यादा टेंशन में नहीं लेंगे। और अवकलनीयता, अवकलनीयता पर विचार कीजिए। और आपको इस पर फंक्शन भी रखा है इसका, x+2 यदि x <= 1, x-2 यदि x = 1, सॉरी x > 1, इस पर हमें चेक करना है। ठीक है,
सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि इसकी क्वांटिटी और क्वांटिटी चेक करना है, सांद्रता को चेक करना है। ठीक है, आखिरी प्रश्न है हमारा, तो हम लोग नेक्स्ट बात जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। पहले हम लोग इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित फलन की सांतत्य और अवकलनीयता को विचार करना है हमें। ठीक है, तो fx बराबर हमको दे रखा है x प्लस 2 और कह रहे हैं यदि x लेस देन और इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट में कह रहे हैं x माइनस 2 यदि x ग्रेटर देन 1 है। हम लोग उसकी पहले टेस्ट करेंगे कि सांतत्य है कि नहीं, उसके बाद दूसरा टेस्ट करेंगे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो करेंगे वही काम, वही पुराना वाला काम। हमें क्या करना है, हम सवाल ये आया कि हम fx जीरो लगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि कौन सा, मैंने आपको बोला हमेशा हम वो मान चुनते हैं जो बराबर हो। तो सर यहाँ पे जो x बड़ा हो रहा है, यहाँ पर x छोटा हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन और देखो, यहाँ पे x बराबर मतलब छोटा भी बन से और x बराबर भी बन से। तो यहीं पर हमें मान मिल गया कि जो बराबर बोल रहा है क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे बोल रहा है x इक्वल टू 1, यहाँ बराबर से दिख रहा है आपको, x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। तो 1 पर चेक करेंगे तो f1 पर हमें इक्वेशन क्या मिली हुई है, f1 की मिली हुई है x प्लस, तब ये x प्लस 2 पर x प्लस 2 में हम क्या लगाएंगे 1 प्लस, हमें x प्लस 2 में यहाँ पर x से वहां के लगाना 1 लगाना है, 1 प्लस 2 करेंगे और हमें फाइनली मिलेगा 3। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड, वही पुराना वाला ट्रिक, 1 पर चेक करें ना, तो एक बार लेफ्ट हैंड में 1 माइनस h और एक बार 1। जब 1 माइनस h करेंगे तो पता ही है आपको 1 माइनस h के लिए हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए होती है। जब हम फंक्शन में 1 माइनस x इस्तेमाल करेंगे तो वो समीकरण चाहिए होती है जिसमें x का मान 1 से छोटा हो, जिसमें x छोटा हो रहा होगा 1 से। अब देखेंगे सर यहाँ पर x जो है वो बड़ा हो रहा है इससे 1 से, और यहाँ पर x जो है वो छोटा है, या उल्टा बोल रहे हैं हम लोग, समझे ध्यान से। यहाँ पर जो है 1 बड़ा है x, यहाँ 1 का मान बढ़ रहा है और यहाँ पे 1 का मान छोटा होगा। तो इसकी समीकरण हमारे पास क्या है, x माइनस, ये वाली अप्लाई करेंगे। x माइनस 2 में हम क्या करने वाले हैं, लिमिट x प्लस 2, x माइनस 2 में हम लगाएंगे 1 माइनस h और माइनस 2। ठीक है, फिर से बताओ मैं क्या करा, 1 माइनस h का मतलब है वो मान चुनेंगे x का जिसमें 1 का मान छोटा है। अब यहाँ पे देखो 1 क्या है, छोटा है, इससे x का मान 1 से छोटा है, तो ये वाला लगाएंगे और हम चेक करेंगे तो हमारा मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 में से 1 कम करेंगे, माइनस 1 बचेगा और माइनस, और लिमिट हमारी ये है यहाँ पर h टेंड्स टू 0, लिमिट है h टेंड्स टू 0। जो हम 0 लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम 0 लगाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस 1 माइनस 0, कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस 1 मिलेगा और हमारा f1 जो है वो 3 है। ठीक है, यहीं से क्लियर कंफर्म हो रहा है कि सांतत्य तो नहीं है, फिर भी हम लोग निकालेंगे एक बार राइट हैंड। और क्या करने वाले हैं राइट हैंड में, हम यहाँ पर करने वाले हैं कि जो लिमिट है हमारी h टेंड्स टू 0, इसमें हम करने वाले हैं 1 प्लस, तो 1 प्लस h करने वाले हैं तो हम लोग जैसी बात है वो मान चाहेंगे कि समान 1 का बड़ा हो रहा है x के लिए, ये वाली समीकरण लगाएंगे, और जब ये समीकरण लगाएंगे तो क्या करेंगे, x प्लस 2 है तो हम 1 प्लस h लगाएंगे, 1 प्लस h प्लस, और 1 और 2 3 हो गया, तो लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0 पर 3 प्लस h मिलेगी। ठीक है, जब 3 प्लस h मिलेगी तो क्या होने वाला है समझेंगे, h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो हमें मिलेगा 3। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब हम सांद्रता चेक करेंगे तो सांद्रता चेक करने पर पहले देखिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, आई थिंक कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, यहाँ से क्लियर है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो फंक्शन है f1, ठीक है, इस पर मान मिला 3 और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको मान मिला -1 जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, मतलब कोई भी मान जो है यहाँ पर देख सकते हैं f1 का मान और f1 का मान और राइट हैंड लिमिट का मान तो आपस में इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आपस में इक्वल नहीं है। देख सकते हैं f1 पर 3 मिला, राइट हैंड लिमिट में भी हमको 3 मिला, ये मान आपस में इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट पर माइनस पर मिला जो इक्वल नहीं। इससे इस साफ साफ पता चल रहा है कि ये दिया गया क्वेश्चन सांतत्य तो नहीं। ठीक है,
अब हम चेक करते हैं अगला अगली प्रॉपर्टी अवकलनीयता कि इसके अवकलनीयता का क्या कौन एक ही क्वेश्चन में बता दूं आपको और इसी से आप समझ जाएंगे। सामान्यतः अवकलनीयता का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया कि आप अवकलनीयता को टेस्ट करें, फिर भी आपके सिलेबस में है तो आपको बता दे रहा हूं। जब भी आप अवकलनीयता चेक करें तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बना के दे रहा हूं, आप इतना काम फॉलो करें। जब भी अवकलनीयता का टेस्ट बोले तो यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे एक बार, और वहां पर क्या करना, लिमिट s टेंड्स टू 0 में आप लगाना f a माइनस ए का मतलब है जिसको वैल्यू रख रहे थे आप वो लगाएंगे माइनस f अपॉन माइनस h। मतलब लेफ्ट लिमिट चेक करें तो क्या करना आपको, लिमिट s टेंड्स टू 0 रखना और यहाँ पर f a प्लस s रखना माइनस f a करना अपॉन में करेंगे। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे और राइट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हमें क्या करना है, ये टेस्ट करना है। ये टेस्ट करना है अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है तो समझ जाओ दिया गया जो फलन है फंक्शन है वो अवकलनीयता को प्रदर्शित करेगा। और ये मान आपस में इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है अवकलनीयता का जो टेस्ट है वो फेल हो गया कि वो उस पर अप्लाई नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेफ्ट लिमिट को लगाना और देखते हैं क्या होता है। हम इसको देखते हैं, अब पहले का टेस्ट कर रहे हैं वही हम लोग लेफ्ट लिमिट लगाएंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0। मैंने बोला फंक्शन में a माइनस h का मतलब है जैसे अभी हम पढ़ रहे थे हम लोग a माइनस h का मतलब हम कितना लगा रहे थे 1 माइनस h लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे 1 माइनस h, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर a का मान कितना था, देखो a का मतलब है जिस पर बराबर हो, मैंने आपको बताया था मतलब है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, तो लगाएंगे 1 माइनस ये माइनस h का मतलब है 1 माइनस h माइनस a का मतलब है f। मतलब a कैसे डिसाइड करोगे, a डिसाइड करोगे तो इक्वल है, जैसे x बराबर 1 दिया है ना यहाँ पर मतलब नेगेटिव देंगे कि 1 भी है तो ये आपका a हो गया, क्या हो गया a हो गया। a माइनस h का मतलब है जहां से a होगा वहां पर 1 लगाओगे, ठीक है। और बटे में क्या करोगे, बटे में करोगे आप माइनस h, मतलब आप लिमिट s टेंड्स टू 0 करेंगे 1 माइनस h लगाएंगे, इसमें लगाएंगे तो हमने x लगाया 1 माइनस h लगाएंगे, कहां पर लगाएंगे जहां पर x का मान 1 से छोटा हो रहा है, तो x का मान 1 से छोटा कहां हो रहा है, x का मान 1 से छोटा कहां पर हो रहा है भाई यहां पर, है ना। x माइनस 2 है इसमें लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे x माइनस 2 का मतलब है x में क्या लगाएंगे 1 माइनस h, 1 माइनस h लगा दिया और हमारे पास क्या है, मैं इसमें लगा रहा हूं इस वाले में, तो मैंने क्या बोला 1 माइनस h लगा दिया यहाँ पे और साथ में क्या लगा माइनस माइनस f1, f1 का मतलब है सीधा सीधा कि f1 पे मान कितना मिला था हमें 3 मिला, f1 पे कितना मान मिला था 3 मिला था, तो हम यहाँ पे सीधे सीधा मान 3 मिला अपॉन में माइनस h। हम इसको जब चेक करेंगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 है, तो इसको खोलेंगे तो 1 माइनस h माइनस 2 माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस का 5 हो गया और माइनस 5 से 1 कम करेंगे माइनस का 4 मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो लिमिट है वो s टेंड्स टू 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 हो गया और माइनस 5 से 1 कम करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 4 बचेगा माइनस x बचेगा बटे में माइनस, ठीक। क्या करना है हमको देखेंगे थोड़ा ध्यान से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, देख लेते हैं कि यहाँ पर f1 लगाया था हमने तो f1 पे 3 मिला था, ठीक है। और x माइनस 2 का मतलब जहाँ x है वहाँ पर माइनस x लगाएंगे और माइनस का 2 यहाँ पे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो हमें माइनस का 4 माइनस h अपॉन माइनस x, ठीक है। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे एक बार फिर देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है ये गलत है। कॉन्सेप्ट था आपका f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, ठीक है। कॉन्सेप्ट ठीक है। तो हम लोग s बराबर जब 0 लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे -4 -0 बटे में -0 करोगे तो आपने पढ़ा है कि किसी भी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होता और इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो वैल्यू हो जाती है इंफिनिटी, क्या हो जाती है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी हो जाएगा लेकिन काय का होगा माइनस 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 का होगा माइनस।
एक बार हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, राइट ये टेस्ट करेंगे, ये वाला लगाएंगे लिमिट s टेस्ट टू 0 और f a प्लस h का मतलब है 1 प्लस h करेंगे माइनस एक बार 1 करेंगे और एक बार h करना क्या है समझते हैं कि जहां पर भी फंक्शन दे रखे हम लोग 1 प्लस h मतलब ये इसमें मान बड़ा हो रहा है, ये वाला अप्लाई करेंगे, जहां पर x है वहां पे लगाएंगे 1 प्लस बाहर क्या दे रखा है प्लस 2 माइनस f1 का मान हमारे पास कितना है 3 देख सकते हैं f1 का मान 3 कौन है चल आपको देखेंगे 2 और 3 होगा 2 और 3 होगा और 3 कम करें 0 हो जाएगा, मतलब s बटा s होता है, s से s कर दिया तो आपका जो है लिमिट s टेंड्स टू 0 पर 1 मिला और मतलब लिमिट लगेगी तो फाइनली आप कहेंगे 1 मिला, कितना मिला 1 मिला। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू, ये जो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो है, जब इक्वल नहीं इसका क्या इसका मतलब है कि अवकलनीयता टेस्ट क्या हो गया फेल, ठीक है अवकलनीयता नहीं, ठीक है। तो बस आज की कक्षा में भाई लोग तेज या प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, बाकी का हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत